हेलो दोस्तों, तो आज फिर आपका स्वागत है मृगराज एजुकेशन स्टूडियो में। तो मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9 का जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर 3 हिंदी में अपवाह स्वरूप का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप इसका भी पेयर कर सके। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ आप उसका फेयर करते चलिए, जरूरी रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार में भाई। तो बिहार में लक्ष्मी सागर झील स्थित है। तो 2 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में कौन लवणीय झील है? निम्न में कौन लवणीय झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सांभर। क्या? सांभर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न 3 है आपका, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? मतलब कि एक भ्रंश घाटी है, तो वही कह रहा है कि कौन सी नदी, कौन ऐसा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो गया सी, तापी। तापी एक ऐसी नदी है। ठीक, कह रहा है 5 नंबर, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी। कौन? गोदावरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 नंबर, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में भाई तो हुआ था सिंधु जल का समझौता। ठीक, कह रहा है 7 नंबर, सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र। कह रहा है 8 नंबर, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मकुंड। कौन? ब्रह्मकुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल तो कौन है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोसाई धाम। कौन? गोसाई धाम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर है तुम्हारा, कह रहा है किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी में। मतलब कि धरातलीय रचना से भी, भूमि की ढाल से भी, जल की प्राप्ति से भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपका 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्रुमाकृतिक। ठीक, द्रुमाकृतिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है, झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, महाराष्ट्र में, जिसका राजधानी मुंबई है। ठीक, मुंबई जाना तो पता कर लेना। ठीक ना। कह रहा है बुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बुलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर, जहाँ हमारे जवान भारत के अपनी बॉर्डर की पहाड़ी देते हैं। ठीक, कह रहा है 14 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक, कह रहा है आपका 15वां प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी को। किसको? कोसी को। ठीक, कह रहा है तुम्हारा 16वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिहांग से। दिहांग से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 17 नंबर, यमुना नदी का स्रोत यमुना नोत्री इनमें से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महान हिमालय में। एक हिमालय है और एक महान हिमालय है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं भाई। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। ठीक, कर रहा है आपका 19 प्रश्न, झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? झारखंड में स्थित तिलैया बांध को किस प्रकार की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फनसान घाटी, जिसमें लोग फंसे रहते हैं। ठीक ना। कर रहा है 20 नंबर, कांवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? कांवर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा क्या, बेगूसराय में।
बिहार के बेगूसराय जिले में। ठीक, करा 21 नंबर, गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यानी कि गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1985 में। 1985 में। ठीक, यानी 40 वर्ष पहले की बात है। ठीक, टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भागीरथी में। भागीरथी नदी पर। ठीक, करा है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर से नहीं गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। ठीक है, करा है 24 नंबर, दक्षिण पठार से आकार सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? दक्षिण पठार के आकार सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सोन। सोन ये ऐसा नदी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन है निम्नलिखित में कौन सी मीठे पानी वाली झील है? मीठे पानी वाली जहाँ की पानी चीनी जैसी मीठी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बुल्लर झील की। बुल्लर झील की पानी। ठीक, बुल्लर। ठीक, याद रखना, लिख लेना। ठीक, कौन है सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में। ठीक, अब कर रहा है 27 नंबर, इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? इनमें कौन जल विभाजक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी घाट। क्या? पूर्वी घाट। कर रहा है 28 नंबर, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, गोमुख से। किस नदी से? गोमुख नदी से। ठीक, कर रहा है 29 नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेघना नदी। ठीक, मेघना नदी। ठीक, अब कह रहा है पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी, गंगा के। गंगा के तट पर स्थित है पटना। ठीक, जो बिहार की राजधानी है। भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलकनंदा से। अलकनंदा से। ठीक, कर रहा है 32 नंबर, गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिद्वार। कौन? हरिद्वार। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 33 नंबर, इलाहाबाद प्रयाग, इसका नाम, इलाहाबाद का नया नाम क्या पड़ा है? प्रयागराज। ठीक, इलाहाबाद प्रयाग में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक, अब कह रहा है 34 नंबर, गोसाई थान से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा गंडक, बी। ठीक है, गंडक। ठीक, अब कह रहा है तुम्हारा 35 प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से स्थित है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगोत्री से। गंगोत्री नदी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 38 नंबर तुम्हारा, कि निम्नलिखित में कौन सी नदी धनसान घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनसान घाटी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा नदी से। कौन नदी से? नर्मदा नदी से। और कह रहा है 39 नंबर, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी से। ठीक, अब कह रहा है 40 नंबर तुम्हारा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साबरमती। क्या? साबरमती। तो इससे वीडियो खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी इसको पढ़ सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक।